हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज है 18 सितंबर और 18 सितंबर से जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगी वो हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन से या ज्ञानकोश टेलीग्राम के डिस्क्रिप्शन से ले लीजिएगा, या मैं अपने ज्ञानकोश नाम से ही फेसबुक पेज पर भी डेली शेयर करता हूँ, आप लोग वहां से भी ले सकते हैं। और फेसबुक पेज का लिंक और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मैं आप डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वो ज्वाइन जरूर करें, क्योंकि मैं इनके अलावा भी आपको बहुत से नोट्स वहां पर शेयर करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ करंट अफेयर्स। सबसे पहला प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है OECD। तो अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने भारत की जीडीपी का अनुमान लगाया है। इससे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि हमने फिच ने जो रेटिंग दी थी वो हम चर्चा कर चुके हैं, S&P ने जो रेटिंग्स दी थी वो भी पता कर चुके हैं। अब इसी क्रम में अब OECD ने भी अपने रेटिंग्स जारी किए भारत के लिए, जीडीपी के लिए। तो वित्त वर्ष 2020-21 में, या ऐसा कहेंगे चालू वित्त वर्ष में, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने भारत की जीडीपी का अनुमान लगाया है 10.2%, वो भी गिरावट, यानी कि -10.2% का अनुमान लगाया है। इसके साथ ही जो आगामी वर्ष रहेगा, जो अगला वर्ष है 2020 से 21 तक, उसमें 10.7% बढ़ने का अनुमान लगाया। ध्यान रखिएगा, इस वित्त वर्ष में गिरावट का अनुमान है और अगले वित्त वर्ष में बढ़ने का अनुमान लगाया है। अब यहां देखिए, हमने यहां एक टर्म पढ़ी है OECD। अब OECD के बारे में अगर हम पता करें तो OECD का सबसे पहले तो मुख्यालय, तो इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में। उसके बाद बात करते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न कि OECD के महासचिव कौन है, तो जोश एंजल गुरिया इसके महासचिव है। ध्यान रखिएगा, देखिए इस पहले प्रश्न से हमने करंट अफेयर पढ़ी, साथ में उससे संबंधित कुछ जीएस भी हमने तैयार कर ली है। तो इसी प्रकार से पढ़ेंगे तभी जाकर के एग्जाम्स में हम फाइट कर पाते हैं, क्योंकि करंट अफेयर से संबंधित जीएस भी पढ़ते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं। अगला प्रश्न, संपर्क रहित पेमेंट घड़ी, इसका नाम रखा गया है टाइटन पे। तो एक संपर्क रहित पेमेंट घड़ी है, ये लॉन्च की गई है। ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है, तो ये टाइटन कंपनी के द्वारा लॉन्च की गई है। और टाइटन कंपनी ने भारतीय स्टेट बैंक अर्थात SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर के इसको लॉन्च किया है। अब यहां एक प्रश्न पढ़ेंगे, सबसे पहले तो हम टाइटन पे घड़ी के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम टाइटन कंपनी के बारे में पढ़ते हैं। अगर हम इस कंपनी के अध्यक्ष की बात करें तो एन मुरुंगथम जो है वो इसके अध्यक्ष हैं। उसके बाद इसकी स्थापना कब हुई थी, तो टाइटन की स्थापना हुई थी टाइटन की 1984 में। मुख्यालय कहां पे है, तो इसका मुख्यालय है बेंगलुरु, कर्नाटका में। अब हम बातें करते हैं टाइटन पे के बारे में। तो अगर हम टाइटन पे के बारे में पढ़ना शुरू करें तो इस तकनीक के द्वारा ग्राहक जो है वे RBI के दिशा निर्देशों के अनुसार बिना पिन डाले 2000 रुपए तक का भुगतान कर सकते हैं। टैपी टेक्नोलॉजी द्वारा ये विकसित की गई है और एक सुरक्षित प्रमाणित नियर फील्ड कम्युनिकेशन चिप को वॉच स्ट्रैप में इसमें लगाया गया है। और ये क्या करता है, जो इसमें चिप को वॉच स्ट्रैप लगाया गया है, इसके द्वारा घड़ी में टाइप और भुगतान की सुविधा को सक्षम बनाता है। इन घड़ियों के द्वारा क्या होगा कि भुगतान सुविधा देश में 2 मिलियन से अधिक संपर्क रहित मास्टर कार्ड POS मशीनों पर उपलब्ध होंगी। अगर कीमत की बात करें तो इनकी कीमत 2,995 से लेकर के 5,995 तक रहेगी। और इसके 2 मॉडल महिलाओं के लिए और 3 मॉडल पुरुषों के लिए और 2 मॉडल इसके महिलाओं के लिए सुरक्षित किए गए हैं। तो ये जानकारी हमने पढ़ी है पहले प्रश्न से। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, चौथे वैश्विक आयुर्वेद शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। तो चौथे शिखर सम्मेलन का आयुर्वेद शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, तो इसका उद्घाटन किया गया है उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू के द्वारा। और जैसा कि आप सभी को पता है, कोरोना वायरस में जितने भी सम्मेलन हो रहे हैं लगभग वर्चुअली माध्यम से उनको आयोजित किया जा रहा है। अब इसका विषय क्या है, तो इसके विषय के बारे में अगर हम बात करें तो इसका विषय है
emerging opportunities for Ayurveda during pandemic। अगर हम बात करें आयोजन किसने किया है, तो भारतीय उद्योग परिसंघ CII के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है, इसका आयोजन किया गया है। अब यहां से अगर परीक्षा में ध्यान में रखते हुए कोई प्रश्नों पर चर्चा करें तो एक प्रश्न बन सकता है कि आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री कौन है, तो श्रीपद येशो नाइक ये आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं। तो ये जितनी जानकारियां थी हमने इस प्रश्न से पढ़ी है। उसके बाद अगला प्रश्न, यूबीएस सिक्योरिटीज ने भारत की जीडीपी का अनुमान लगाया। तो यूबीएस सिक्योरिटीज ने भारत की जीडीपी का कितना अनुमान लगाया है, इस चालू वर्ष में, चालू वित्त वर्ष 2020-21 में 8.6% गिरावट का अनुमान लगाया है। इससे पहले 5.8% गिरावट का अनुमान लगाया था, लेकिन जैसे भारत की जीडीपी दर -23.9% आई, उसके तुरंत बाद इन्होंने अपने जीडीपी का अनुमान लगाया। भारत की जीडीपी का अनुमान इन्होंने 8.6% नेगेटिव या गिरावट का लगाया है। और साथ ही साथ अगले वित्त वर्ष 2021-22 वित्त वर्ष के जब इन्होंने अनुमान लगाया तो 10% वृद्धि का अनुमान लगाया है। तो इस बात को आप लोगों ने समझना है। उसके बाद है अगला प्रश्न, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्राध्यापकों के विकास पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया है। तो ये किसने आयोजन किया है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया गया है। और शिक्षा पर पहल के तहत एक नई पहल शुरू की गई है जिसका नाम रखा गया है शिक्षा पर पहल। अब देखिए, इसका उद्देश्य पढ़ना जरूरी है। शिक्षकों को सम्मानित करना और नई शिक्षा नीति जो 2020 जारी की गई है, इस नई शिक्षा नीति को आगे बढ़ाना भी इसका मुख्य उद्देश्य है। अब यहां से देखिए, नई शिक्षा नीति 2020 जो है, ये इसके ऊपर हम पूरी वीडियो पे चर्चा कर चुके हैं। पूरी शिक्षा नीति हमने पढ़ ली। अगर आपने नहीं पढ़ी है अभी तक तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप लोग उसको जरूर पढ़ें। अब देखो एक और अगला प्रश्न, 8 सितंबर से 25 सितंबर 2020 तक शिक्षा पर्व के रूप में भी मनाया जा रहा है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि शिक्षा पर्व कब मनाया जा रहा है, तो 8 सितंबर से 25 सितंबर तक शिक्षा पर्व मनाया जा रहा है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है, रमेश पोखरियाल निशंक। लेकिन मैं आप लोगों से एक प्रश्न याद दिलाता हूं, रमेश पोखरियाल निशंक जो थे वो तो मानव संसाधन विकास मंत्री थे। अब अचानक से उनको नाम केंद्रीय शिक्षा मंत्री के रूप में क्यों आया, क्योंकि आप सभी को पता है कि जब हमने नई शिक्षा नीति 2020 पढ़ी थी तो उसमें बताया था कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय। तो ये इसलिए रमेश पोखरियाल निशंक जो हैं वे देश के पहले शिक्षा मंत्री के रूप में भी जाने जाते हैं। क्योंकि पहले इसलिए क्योंकि अब MHRD का नाम परिवर्तित करके शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है। अगला प्रश्न, कोविड-19 में 5 स्टार रेटिंग्स पाने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट बना है। अपनी स्वच्छताओं को ध्यान में रखते हुए, अपनी साफ सफाई को ध्यान में रखते हुए, अपने सैनिटाइजर को ध्यान में रखते हुए विश्व का पहला 5 स्टार रेटिंग पाने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट कौन सा बना है, ये बना है फिमिसिनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और फिमिसिनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है, रोम, इटली में ये एयरपोर्ट है। और इटली का सबसे बिजी, सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है, जिसे लियोनार्डो दा विंची इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये प्रश्न आपने यहां से पढ़ लिया। उसके बाद अगला प्रश्न, ई मस्टर रोल लागू करने की घोषणा की गई। तो अब ये ई मस्टर रोल लागू करने की घोषणा जो की गई है वो किसके द्वारा की गई है, तो ये की गई है ओडिशा सरकार के द्वारा। और ओडिशा सरकार ने इसको लागू करने का मुख्य उद्देश्य क्या रखा है, इसका मुख्य उद्देश्य ये रखा है कि जो श्रमिक है, जो मजदूर वर्ग है, उनकी मजदूरी का तुरंत भुगतान किया जा सके। क्योंकि आप लोगों ने ऐसा देखा होगा कि मजदूर वर्ग मजदूरी करते हैं लेकिन उनकी जो पेमेंट है, उनकी जो पेमेंट समय पर नहीं हो पाती। तो अब इसके तहत क्या होगा कि जो गरीब मजदूर है, जो श्रमिक है, उनके खाते में डायरेक्टली ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो इसीलिए ये ओडिशा सरकार द्वारा ई मस्टर रोल लागू करने की घोषणा की गई है। उसके बाद है अगला प्रश्न, अब देखो एक नई ऐप का उद्घाटन किया गया है, उसका नाम है शब्दकोश ऐप। शब्दकोश ऐप का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, तो ये उद्घाटन किया गया है
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अब शब्दकोश नामक एक नई मोबाइल ऐप का उद्घाटन किया है। ये जो है ये उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में बोली जाने वाली क्षेत्रीय भाषाओं का शब्दकोश है। जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उन सभी को सम्मिलित रूप से शब्दकोश बनाया गया है ताकि क्षेत्रीय भाषा का भी पुनरुत्थान हो सके, क्षेत्रीय भाषाओं का भी उद्धार हो सके। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। माली गणराज्य के पूर्व राष्ट्रपति मूसा त्रोरे का निधन, तो उनको क्यों जाना जाता है, क्यों प्रसिद्ध है वे? तो सबसे पहले तो बात करें, वे 1968 से 1971 तक सत्ता में रहे। वे एक सैन्य नेता है। सबसे पहले तो वो एक सैनिक थे, जनरल की पोजीशन पर थे और सैन्य तख्ता पलट करते हुए मोडिबो कीता अर्थात फादर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से भी उन्हें जाना जाता है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि हु इज द फादर ऑफ इंडिपेंडेंस इन माली गणराज्य, तो आप लोगों ने ध्यान रखना है कि मूसा त्रोरे वहां के मोडिबो कीता अर्थात फादर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से जाने जाते हैं। उसके बाद है आज का अंतिम प्रश्न, अमिताभ घोष का निधन। अमिताभ घोष जो थे उनका निधन हो गया है। वे 15 जनवरी 1985 से 4 फरवरी 1985 यानी कि लगभग 21 दिन के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रहे थे। 21 जनवरी 1982 से 20 जनवरी 1987 तक वे डिप्टी गवर्नर थे और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में शामिल होने से पहले वे इलाहाबाद बैंक के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी और अगर पसंद आई तो आप लोग ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी प्रकार से डेली करंट अफेयर्स मिलती रहे। आज आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज्ञानकोश टेलीग्राम चैनल में को भी ज्वाइन करें और ज्ञानकोश फेसबुक पेज को भी आप लोग जरूर ज्वाइन करें ताकि आपको हर दिन इसी प्रकार से नोट्स मिलते रहे, करंट अफेयर्स मिलती रहे और करंट अफेयर के साथ साथ मैं इन चैनल्स पे और भी नोट्स डालता हूं, आप लोग वो भी पढ़ लीजिए। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।